देखिए साथियों, आज के वीडियो में हम लोग दर्पण में अवतल दर्पण में दर्पण सूत्र को प्राप्त करने के लिए सीखेंगे, है ना। इसलिए आप लोग इस वीडियो को शुरू से अंत तक जरूर देखिएगा। हम इसमें कुछ बातें को लिख दिए हैं और उसको हम आप लोग को अपनी भाषा में समझाएंगे, ठीक है। कल फिगर भी बना दिए क्योंकि वीडियो और लंबा बन सकता था, इसलिए फिगर भी पहले बना दिए, कुछ बातें को लिख दिए और एक एक बातों को आप लोग को समझाएंगे। देखिए, सबसे पहले ये अवतल दर्पण है। अवतल दर्पण में हमको दर्पण सूत्र प्राप्त करना है। ये दर्पण सूत्र क्या होता है इसके बारे में हम लोग समझते हैं, ठीक है। देखिए, अब सबसे पहले एक चीज आप लोग को बता देते हैं कि किसी को अगर दर्पण में अगर प्रतिबिंब प्राप्त करना है तो उसके लिए कुछ नियम होता है ना। क्या नियम होता है, देखिए हम कुछ बातें को आप लोग को समझाते हैं। यहाँ देखिए फिगर में जो कांड हुआ है उसको हम यहाँ आप लोग को समझाते हैं एक एक बातें। क्या हुआ है, तो यहाँ एक दर्पण था, अवतल दर्पण। ये कौन सा दर्पण है? अवतल दर्पण। देखो, प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए 3 नियम होती है। क्या नियम होती है? ये प्रधान अक्ष है, इसको हम लोग P, और यहाँ होता है F फोकस, ये होता है C वक्रता केंद्र। ये पहले वीडियो में बता चुके हैं। देखिए, अब यहाँ क्या होता है, अगर हम लोग कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर गुजारते हैं, यदि हम लोग कोई प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष अवतल दर्पण के प्रधान अक्ष के समांतर या निकट में गुजारते हैं तो ये F से होकर गुजर जाती है, यानी प्रधान अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरती है। उसी बिंदु को हम लोग कहते थे F, है ना। तो ये कांड यहाँ हुआ है। क्या हुआ, ये अवतल दर्पण था, ये प्रधान अक्ष था। एक वस्तु हम AB रखे थे, यहाँ एक वस्तु को क्या रखे थे? AB, और अनंत और वक्रता के केंद्र के बीच रखे हैं। और इसको जब हम लोग यहाँ से प्रकाश की किरण गुजारे हैं तो ये प्रधान अक्ष के एक बिंदु से होकर गुजरा है। उस बिंदु को हम लोग कहते थे फोकस या फोकसांतर कहते थे। एक काम तो ये हुआ, यहाँ से गया ये चला गया। यहाँ लिखे, माना कि M डैश एक अवतल दर्पण है, इसको मान लिया, जिसके प्रधान अक्ष ACP पर एक वस्तु AB अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखा जाता है, तो उसका प्रतिबिंब A डैश B डैश दर्पण के सामने C और F के बीच बनता है। A डैश B डैश दर्पण के सामने ही बनता है, पीछे नहीं, और A डैश B डैश बनता है और C और F के बीच बनता है। देखो, दूसरा काम क्या किया है प्रतिबिंब में। देखिए, एक किरण, प्रकाश की किरण हमें ये C से होकर गुजारे हैं। अगर दर्पण में, कोई भी दर्पण में है, अगर हम लोग प्रकाश की किरण एगो अगर C बिंदु से गुजार दें, जैसे यह C होता, तो अगर C से गुजरता है तो वह C से ही लौट के चला जाता है। उसी प्रकार हुआ, देखिए यहाँ एक वस्तु AB था, यहाँ से प्रकाश की किरण जब हम छोड़े C बिंदु वक्रता केंद्र से जाते हुए, तो वक्रता केंद्र से ही लौट गया। और ये जब लौट गया तो यहाँ देखो प्रतिबिंब का निर्माण हुआ। जब एक प्रकाश की किरण अगर दूसरे प्रकाश की किरण को काट देगा जहीं, तो वहाँ उसका प्रतिबिंब यहाँ निर्मित हुआ। तो A डैश और B डैश जो कहाँ, देखो वस्तु बहुत बड़ा था लेकिन उसका छोटा प्रतिबिंब प्राप्त हुआ और C और F के बीच बना। तीसरा घटना क्या होता है इसमें, तो तीसरा घटना आप लोग को समझाते हैं कि अगर कोई प्रकाश की किरण, अब देखिए सबसे पहले प्रकाश हम लोग प्रधान अक्ष के समांतर गुजारे हैं, तो ये क्या हो गया, प्रधान अक्ष को काट कर गुजरी। लेकिन अगर C से होकर गुजारे तो C से होकर चला गया। अगर हम लोग, है ना, अगर किसी प्रकाश की किरण F से होकर गुजारेंगे तो वो प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष के समांतर हो जाती है। ये बात तीनों को आप लोग को याद रखना है दोस्तों। एक क्या याद रखना है, अगर प्रधान अक्ष के समांतर कोई प्रकाश की किरण जा रही है तो प्रधान अक्ष को काटेगी, और जिस बिंदु पर काटती है उसी को कहते हैं हम लोग फोकस। अगर कोई प्रकाश की किरण वक्रता केंद्र से होकर गुजरती है तो वक्रता केंद्र से ही लौट जाती है ना। अगर कोई प्रकाश की किरण फोकस से होकर गुजरती है तो वो प्रधान अक्ष के समांतर होकर चली जाती है। ये बात तीनों को याद रखना दोस्तों। तो हम यहाँ 2 काम किए हैं, एक वस्तु को अनंत और वक्रता केंद्र के बीच रखे हैं और वो प्रकाश की किरण प्रधान अक्ष को काट के गुजरी है। एक वो वक्रता केंद्र से होकर गुजारे हैं और वक्रता केंद्र से ही लौट गई है और यहाँ उसका प्रतिबिंब प्राप्त हुआ। इस घटना में हमको दर्पण सूत्र प्राप्त करना है, तो हम यहाँ आप लोग को लिख दिए हैं कि माना कि वस्तु दूरी, देखिए अगर हम लोग कोई भी दूरियां मापते हैं तो हम लोग P बिंदु से मापते हैं, ध्रुव से मापते हैं। तो यहाँ से यहाँ वस्तु दूरी PA, वस्तु दूरी U छोटी u से सूचित करते हैं, आप लोग याद रखिएगा। और यहाँ प्रतिबिंब दूरी PA डैश, प्रतिबिंब दूरी देखिए यहाँ से यहाँ वस्तु था दर्पण से, तो ये वस्तु दूरी हुआ, लेकिन इसका प्रतिबिंब यहीं प्राप्त हो गया। तो हम लोग यहाँ इसको PA डैश को हम लोग कहेंगे प्रतिबिंब दूरी यानी V, तथा फोकस दूरी, तो फोकस दूरी ये कहलाता है दोस्तों, फोकस दूरी PF बराबर छोटी है। और वक्रता त्रिज्या PC बराबर, तो PC बराबर जो होता है ना, PC बराबर फॉर्मूला वक्रता त्रिज्या होता है F बराबर R/2। PC बराबर क्या होता है, F बराबर R/2। तो इसलिए हम लोग PC क्या लिख सकते हैं, PC को हम लोग यहाँ देखिए, PC को लिख सकते हैं 2F,
है ना, गुना करेंगे तो पीसी को हम लोग यहाँ लिख देंगे 2f, ताकि ये जो f जो होता है ना, f से मतलब पीसी का ये क्या होता है, पीसी का दुगुना होता है ना। f पीसी जो होता है, f जो होता है फोकस दूरी होता है, पीसी से क्या होता है, दुगुना होता है। इसलिए हमने इसको यहाँ लिख दिया पीसी बराबर हम लोग लिख दिए, क्या लिख दिया, वक्रता से r बराबर f/2, तो हम लोग यहाँ लिख सकते हैं 2f, है कि नहीं। चलिए अब यहाँ देखिए एक चीज आप लोग को क्या देखना है, अब तो हमें साबित करना है, तो क्या साबित करना है, 1/v प्लस 1/u बराबर 1/f, यही दर्पण सूत्र है दोस्तों, 1/v प्लस 1/u प्लस बराबर 1/r। अब अगर ये संबंध को आप स्थापित कर देते हैं, यही दर्पण का सूत्र है। देखिए अब इसको हम लोग प्राप्त कैसे करेंगे, देखिए अब इसको थोड़ा मिटाते हैं। देखिए थोड़ा कि बनावट का इसमें काम करेंगे हम लोग, क्या बनावट का काम करेंगे, लिखते हैं बनावट यहाँ से लंब डालते हैं, ठीक है दोस्तों, याद रखिएगा यहाँ से लंब डालते हैं प्रधानांश पर, ठीक है। एन से यहाँ क्यू लिख देते हैं, एन क्यू लंब कहाँ डाल दिए, तो ACP यानी प्रधानांश पर, ठीक है, प्रधान अक्ष पर डाल, यहाँ देखिए लंब डाल दिए, ठीक है, कोई दिक्कत नहीं। चलिए अब हम लोग चलते हैं, अब हम लोग यहाँ अब चलते हैं त्रिभुज में, ठीक है। अब त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज को लेके तो चलेंगे दोस्तों, ये वाला त्रिभुज को, यहाँ देखिए यहाँ वस्तु की ऊंचाई है ना, यानी वस्तु है, और यहाँ भी उसका प्रतिबिंब जो वस्तु का बना है, तो ये दोनों त्रिभुज को लेंगे, ये वाला और ये छोटा वाला, तो हम लोग इसको लिखेंगे ABC, ठीक है, त्रिभुज ABC एवं त्रिभुज, ये वाला त्रिभुज लिखेंगे, देखिए ABC लिखे, ठीक है। यहाँ देखिए इसका 90 डिग्री है और इसका देखिए यहाँ को 90 डिग्री है, तो हम लोग ABC लिए हैं, तो इसको यहाँ लिखेंगे A'(B')C, है ना, A'(B')C, ये दोनों त्रिभुज को हम लोग यहाँ समरूप करेंगे और समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती लेंगे, और इस प्रकार हम लोग इसको सिद्ध करेंगे। फिर ये दोनों त्रिभुज लेंगे दोस्तों, आप लोग याद रखिएगा, ये दोनों त्रिभुज, उसके बाद हम लोग आसानी से इसको प्राप्त कर लेंगे, है ना। देखिए ये दोनों त्रिभुज में क्या है, तो प्रत्येक का रेखा कोण 90 डिग्री है दोस्तों, ये वाला 90 डिग्री का कोण BAC, और इसका कोण लिखेंगे दोस्तों BA'(C) बराबर 90 डिग्री, है ना, क्योंकि वस्तु है ना, कोई भी वस्तु अगर वो 90 डिग्री के सापेक्ष वो खड़ा ही रहता। चलिए अब यहाँ एक क्या है, तो ये कोण, ये दोनों दिख रहा है, उभयनिष्ठ कोण है, इन्हें उभयनिष्ठ नहीं शीर्षाभिमुख कोण है, तो इसका नाम लिखेंगे ACB, कोण ACB बराबर कोण इसका लिखेंगे, क्या लिखेंगे, इसका लिखना है शीर्षाभिमुख कोण A'(CB', ये हो गया शीर्षाभिमुख कोण, दोस्तों देखो ये दोनों त्रिभुज को हम लोग समरूप कर रहे हैं, ठीक है, ये समकोण त्रिभुज है ना, यहाँ 90 डिग्री, ये भी 90 डिग्री, लेकिन ये देखो ये कोण एक कोण बराबर है, इसलिए कोण तो शीर्षाभिमुख कोण हो गया, तो इसलिए AA समरूपता कसौटी से त्रिभुज ये समरूप हो जाएगा, क्या हो जाएगा, ABC समरूप त्रिभुज A'(B')C, है ना, ये दोनों त्रिभुज क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा, है ना, A'(B')C समरूप हो जाएगा, और समरूप त्रिभुज की संगत भुजा क्या होता है, समानुपाती होता है। लेकिन समानुपाती में आप वस्तु की ऊंचाई और वस्तु की ही दूरी, ये वाला ही पार्ट लेना है, कर्ण को हम लोग नहीं लेंगे, यानी हम लोग लेंगे AB लेंगे, AB का समानुपाती करेंगे A'(B') और BC का समानुपाती करेंगे हम लोग यहाँ A'(C) करेंगे, ठीक है। तो यहाँ हम लोग इसका जो नाम लेने में थोड़ा देखते हैं, इसको लिखे थे A', फिर A'(B'), है ना, इसका AB हुआ, इसका B'(C) आएगा, है ना, B'(C) कहाँ है, तो B'(C) ये कर्ण वाला हो जाएगा, लेकिन इसको लेना नहीं है, इसमें हमको लेना है इसका समानुपाती जो लिखे थे ABC कर्ण आया, तो इसका A'(B')C, A'(B')C,
करना आया है 90 डिग्री सी। उसका बी सी लेना नहीं है, तो बी सी लेना है, ए सी लेना है। चलिए इसको भी लिख लेते हैं। देखिए पहले लिख लेते हैं। चलिए बी सी बटा तो बी डैश सी, और उसके बाद हो गया ए सी बटा हो जाएगा ए डैश सी हो जाएगा, ए डैश सी। ठीक है, हम लोग देखिए ये कर्ण है, बी सी जो इसका है ना कर्ण है, और इसका बी डैश सी कर्ण है, इसको हम लोग नहीं लेंगे। ठीक है, हम लोग ये दोनों को लेंगे, ए बी ए डैश बी डैश, ए सी ए डैश सी। समीकरण इसको हम लोग फर्स्ट मान लेना। ठीक है, इसको समीकरण फर्स्ट मान लेना। इसी प्रकार ये दोनों त्रिभुज को हम लोग क्या कर सकते हैं, समरूप, क्योंकि इसका भी कोण 90 डिग्री, इसका भी यहाँ 90 डिग्री, ये भी शीर्षामुख कोण, तो हम लोग लिख देंगे डायरेक्ट, उतना करेंगे नहीं। इसी प्रकार त्रिभुज, ये वाला नाम लिखते हैं दोस्तों, ए डैश बी डैश सी, है ना। तो वही लोग त्रिभुज लिख लेते हैं, जैसे एन क्यू एफ, क्या लिखेंगे, एन क्यू एफ समरूप त्रिभुज, इसका नाम लिखते हैं। क्या लिखेंगे, तो लिखेंगे इसका नाम ए डैश न एफ ए डैश बी, एफ ए डैश बी डैश, ये समरूप हो जाएगा। ठीक है, ये क्या हो जाएगा, समरूप हो जाएगा। देखिए अब इसको लिखते हैं, ये ए डैश बी डैश हो जाएगा, इसको ऐसे लिख देते हैं, ए डैश बी डैश ए डैश बी डैश एफ। ठीक है, ए डैश बी डैश एफ, उसको भी लिख सकते हैं एन क्यू एफ लिख दिए हैं, एन क्यू एफ, या तो क्यू एन एफ लिख देते हैं, क्यू एन एफ समरूप हो गया। समरूप त्रिभुज की संगत भुजा समानुपाती होती है, जहाँ लिख देंगे समरूप लिख दिए हैं, तो क्यू एन बटा ए डैश बी डैश और एन एफ बटा हो जाएगा बी डैश एफ, और क्यू एफ बटा हो जाएगा क्या हो जाएगा, ए डैश एफ। तो देखिए इसमें हम लोग कर्ण को नहीं लेंगे। ठीक है, कर्ण कौन है, तो एन एफ है, एन एफ यहाँ है, और इसका कर्ण कौन है, बी डैश, इसको नहीं लेंगे। तो क्यू एन बटा ए डैश बी डैश और क्यू एफ बटा ए डैश एफ, ये समीकरण हम लोग। अब यहाँ हम लोग थोड़ा काम करेंगे कि क्यू एन जो है, देखिए क्यू एन दोस्तों और ए बी, ये वस्तु की ऊंचाई है, दोनों बराबर होगा, तो इसलिए हम लोग यहाँ क्या करेंगे, क्यू एन की जगह चेंज करेंगे। क्या चेंज करेंगे, तो क्यू एन को हम लोग लिख सकते हैं ए बी, क्योंकि ये दोनों बराबर होगा, वस्तु की ऊंचाई है, तो हम लोग क्यू एन की जगह लिख सकते हैं ए बी और ए डैश बी डैश, और ये हो जाएगा क्यू एफ बराबर ए डैश एफ। ठीक है, अब क्या करेंगे, ये चीज कर लिए, अब देखते हैं मानते हैं। अब क्या मानेंगे, अब यहाँ एक चीज आप लोग को मानना पड़ेगा कि क्यू बिंदु जो है पी के काफी निकट है ना। अब माना कि क्यू बिंदु पी के काफी निकट है, इसलिए हम लोग लिखेंगे क्यू एफ बराबर पी एफ, और क्यू एफ के जगह लिख देंगे दोस्तों पी एफ। क्यू एफ के जगह क्या लिख देंगे, पी एफ। देखिएगा क्यू एफ के जगह क्या लिखेंगे, पी एफ, ये वाला लिखेंगे ए बी बटा ए डैश बी डैश, और क्यू एफ के जगह क्या लिख देंगे, पी एफ, और बटा क्या हो जाएगा, तो कहेगा सर ए डैश एफ हो गया, है ना। इतना हो गया, इसको समीकरण 2 मान लिए। समीकरण 1 यहाँ है, समीकरण 1 के दोनों तरफ बराबर है, तो इधर भी क्या होगा, बराबर, तो लिखेंगे समीकरण 1 एवं 2 से, 1 एवं 2 से। देखिए 1 और 2 से ये दोनों का क्या हो जाएगा, पार्ट बराबर हो जाएगा, ये वाला पार्ट और ये वाला पार्ट, है ना। तो ए सी क्या लिखेंगे, ए सी बटा ए डैश सी और पी एफ बटा ए डैश एफ। अब देखिए हम लोग यहाँ जो माने थे पी ए और पी ए डैश और पी एफ और ये पी सी, इसको हम लोग यहाँ चेंज करेंगे। ठीक है, क्या चेंज करेंगे, तो देखो पी एफ को तो छोटी एफ लिख देंगे, लेकिन ए सी को चेंज करेंगे। ए सी कहाँ है, तो ए सी को हम लोग क्या लिख सकते हैं, पूरा पी ए में किसको, पी सी को घटा देंगे,
पीए में पीसी को घटा देंगे, एसी को क्या लिख सकते हैं, तो पीए में सर पीसी को घटा देंगे। देख लीजिए एसी यहाँ है और पूरे पार्ट पीए में और पीसी को घटा देंगे तो एसी बचेगा। ए डैश सी कहाँ है, तो सर ए डैश सी ये वाला है, ए डैश और सी ये वाला है। अगर इसको कैसे लिखेंगे तो ए डैश, यहाँ देखो इसको कैसे घटाएंगे, ए डैश सी को कैसे लिखेंगे, ए डैश सी, ठीक है। तो इसको हम लोग यहाँ देखो पीसी में पी ए डैश को घटा देंगे, ए डैश सी लिखना है तो पूरा पीसी में और पी ए डैश को घटा देना है, पीसी में पी ए डैश को घटा देना है, पी एफ को छोड़ देना है। और ए डैश सी को क्या लिखेंगे, ए डैश सी कहाँ है, ए डैश एफ है सर, ए डैश एफ को लिख सकते हैं पी ए डैश में पी एफ को घटा देंगे, पी ए डैश में पी एफ को घटा देंगे। अब हम लोग यहाँ इसका उपयोग करेंगे, जो माने हैं पी यू भी, इसका उपयोग करेंगे, ठीक है। तो पी ए को यानी वस्तु दूरी पी ए, वस्तु दूरी यू, यू बराबर भी, और दर्पण है अवतल दर्पण है इसलिए वस्तु दूरी यहाँ से हम लोग इधर सारा दूरियां इसमें क्या होगा माइनस होता है, ठीक है। तो ये हो गया माइनस, अब पीसी हो गया तुम्हारा जैसे 2f, तो ये भी माइनस हो जाएगा, है ना। पीसी को जगह लिखेंगे -2f, है ना। और पीसी के जगह फिर यहाँ क्या लिखेगा -2f, और पी ए डैश क्या लिखेगा प्रतिबिंब दूरी, ये भी माइनस में आएगा यानी माइनस लिखाएगा ये भी, ठीक है। अब बराबर पी एफ को क्या लिखेगा, तो ये लिखेगा छोटी एफ यानी माइनस में लिखना है, ये वस्तु दूरी है, इधर की सारी दूरियां सब माइनस में होती है इसलिए हम लोग माइनस लिख रहे हैं। पी ए डैश प्रतिबिंब दूरी तो माइनस भी, और ये हो जाएगा माइनस एफ। अब इसको थोड़ा हल करेंगे तो हम लोग को दर्पण सूत्र प्राप्त हो जाएगा, ठीक है। तो देखिए इसको हल करते हैं, -u और ये हो जाएगा +2f और -2f और प्लस भी, ये हो जाएगा -f और -b और प्लस क्या हो जाएगा f हो जाएगा। इसको हम लोग वज्र गुणन करते हैं तो हो जाएगा -u माइनस क्या हो जाएगा +u भी, और फिर इससे गुना करेंगे प्लस हो जाएगा माइनस हो जाएगा -2f भी। अब f से करते हैं तो -uf और हो जाएगा फिर f से गुना करेंगे तो हो जाएगा +2f²। इससे गुना किए, अब इसके बराबर यहाँ देते हैं, अब इससे गुना करते हैं तो हो जाएगा +2f² और प्लस क्या माइनस हो जाएगा vf, ठीक है। अब इसको थोड़ा कम कर लेते हैं, देखो u है, u भी जो है u भी कहीं इसका जात नहीं है, u भी जात नहीं है सर, u भी लिख लेते हैं, प्लस में है। f भी कहीं है, f भी नहीं है सर, तो f भी जो नहीं है तो हम लोग इसको लिख देते हैं -f भी, है ना। f भी या vf यहाँ है तो इसको इधर लाते हैं तो ये प्लस हो जाएगा, तो इधर आएगा तो इससे घट जाएगा, तो हम लोग इसको प्लस में लिख लेते हैं, ये माइनस में है और प्लस vf लिख लेते हैं। अब -uf है, uf ये इधर कहीं है तो नहीं है सर, तो इसको uf को uf ही लिखते हैं -uf। अब देखो ये 2vf प्लस में है, स्क्वायर है, और ये भी स्क्वायर में प्लस में है, तो ये दोनों क्या होगा कट जाएगा, ठीक है। इस प्रकार ये इधर 0 बचा। अब यहाँ हम लोग काम करते हैं तो यहाँ देखिए u भी और माइनस इधर क्या बचाएगा, देखो p भी तो -f भी और uf = 0। अगर हम लोग सभी में u भी f से भाग दे देंगे, है ना। इसको थोड़ा मिटाना पड़ेगा दोस्तों, इसको मिटा देते हैं, ठीक है। इसको यहाँ थोड़ा मिटा देते हैं, इसको थोड़ा यहाँ मिटा देते हैं। सभी पदों में u भी f से भाग देने पर, तो u भी था यहाँ, माइनस में f भी था, और माइनस में क्या था uf इधर 0, तो भाग दिए u भी f और इधर भी u भी f। तो देखिए ये u कटेगा, ये कटेगा, यहाँ 1/f बचेगा, और यहाँ f कटेगा और v कटेगा, तो 1/u बचेगा माइनस में, और यहाँ क्या बचेगा, कहेगा सर ये माइनस से बचा, ये माइनस में u कटेगा सर, f कटेगा, 1/v बचा, बराबर क्या हो गया, कहेगा सर ये 0। अब 1/f को रख लेना, ये दोनों को भेज देना, तो ये 1/u + 1/v, इसको सीधा करेंगे तो 1/v + 1/u बराबर 1/f, और यही मेरा दर्पण सूत्र प्राप्त हो गया, है ना। यही मेरा दर्पण शब्द क्या हो गया प्राप्त हो गया, है ना। थोड़ा वीडियो बड़ा हो गया, है ना। देखिए इसको फिर हम लोग समझ लेते हैं, हम लोग यहाँ काम क्या किए थे, एक यहाँ अवतल दर्पण को लिए थे, यहाँ एक वस्तु अनंत और
और वक्रता केंद्र के बीच रखे थे, उससे प्रकाश की किरण छोड़े थे तो यहाँ इससे फोकस से होकर गुजरा, और वक्रता केंद्र से जब छोड़े तो वो वक्रता केंद्र से लौट गई, उसका प्रतिबिंब ए डैश बी डैश यहाँ प्राप्त हुआ। अब ये आप लोग को यही याद रखना है, फिर यहाँ मान लेना है कि वस्तु दूरी पी ए बराबर यू और प्रतिबिंब दूरी पी ए डैश बराबर भी और फोकस दूरी पी एफ बराबर छोटी एफ जो मिटा दिए, और पी सी यानी वक्रता त्रिज्या पी सी बराबर 2f। अब हम लोग दोनों त्रिभुज में चलेंगे, बनावट में ये काम कर लेना, एन क्यू लंब डाल देना प्रधाना अक्ष पर, और ये दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा देना। यहाँ देखिए समरूप दिखा दिए, ये समरूप, और फिर ये दोनों त्रिभुज को समरूप दिखा देना। समरूप दिखाने के बाद एन क्यू जगह ए बी लिख देना है, एन क्यू जगह क्या लिख देना, ए बी लिख देना है। उसके बाद क्या करना है, इसके क्यू एफ को क्या करना है, पी एफ लिख देना है। उसके लिए थोड़ा मान लेना है कि माना कि क्यू बिंदु पी के काफी निकट है, पूरा नजदीक है, इसलिए क्यू एफ बराबर पी एफ। समीकरण 1 और 2 को दोनों को बराबर करने पर ये चीज प्राप्त होगा, और ये चीज को हम लोग थोड़ा क्या करेंगे, यहाँ से थोड़ा लिख लेंगे। हम लोग पी ए डैश और पी ए और क्या आया था, पी सी आया था, ठीक है। तो उसी के सापेक्ष लिखेंगे, ए सी को लिख सकते हैं पी ए में पी सी को घटा दिए। ए डैश सी में क्या किए, ए डैश सी कहाँ है सर, ए डैश सी यहाँ है, तो हम लोग पी सी में पी ए डैश को घटा देंगे, ठीक है। पी सी में पी ए डैश को घटा दिए, पी एफ को चेंज नहीं करना है। ए डैश एफ कहाँ है सर, ए डैश यहाँ एफ है सर, पी ए डैश में पी एफ को घटा दिए। तो इसे घटाने के बाद हमको क्या मिला, अभी उसके बाद क्या किए, ये सब का मान रख लिए, जो हम लोग यहाँ माने थे उसको अब चिन्ह के अनुसार, क्योंकि अवतल दर्पण में प्रतिबिंब दूरी, फोकस दूरी और ये जो भी है वस्तु दूरी, ये सारा चीज माइनस होता है। और प्रतिबिंब दूरी इसलिए माइनस हुआ क्योंकि दर्पण के सामने बना यहाँ प्रतिबिंब, और सारा माइनस हुआ। फिर इसको हम लोग हल किए तो ये चीज प्राप्त हुआ, और सभी पदों में हम लोग क्या किए, यू भी एफ से भाग दिए। भाग देने पर हमको दर्पण सूत्र प्राप्त हो गया। इस प्रकार आप लोग इसको मेहनत कीजिएगा दोस्तों, थोड़ा वीडियो लंबा हो गया, ठीक है। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।